कि ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अंदर। लंदन के अंदर एक स्ट्रीट है, उसको कहते हैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, वो एक शॉपिंग स्ट्रीट है। वहाँ पे एक बार गया मैं, तो मैंने एक बड़ी मज़ेदार चीज़ देखी कि वहाँ पे एक ब्रांड है और उसकी 3 दुकानें। एक ब्रांड की शूज़ का था, शूज़ की दुकान है, शुरू में है, दरमियान में है, आखिर में है, 3 था। अच्छा, यूरोप के अंदर सेल्स लगती हैं और ये मैंडेटरी हैं। कोई भी ब्रांड होगा तो सेल ज़रूर लगाएगा अपने, क्योंकि वो समझते हैं कि ये आम आदमी के साथ जुल्म है कि वो महंगी चीज़ें ख़रीदें। तो कुछ दिन होते हैं जो सेल्स के दिन होते हैं। तो मैं देखा तो पता ये लगा कि वो 3 दुकानें, जो पहली शॉप है उसके अंदर सेल लगी हुई, जो आखिरी दुकान है उसके ऊपर सेल लगी, जो दरमियान वाली उस पर कोई सेल नहीं है। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ इस बात में। मैं दोबारा वापस आया, मैंने पहली दुकान देखी, जाके देखा प्रोडक्ट सेम थे, शूज़। दरमियान वाली पे आया, प्रोडक्ट शूज़ सेम थे। तीसरी पे गया, प्रोडक्ट और शूज़ सेम थे, कोई फ़र्क नहीं था उसके अंदर। फिर मैंने आके उससे पूछा, दरमियान वाले से मैंने पूछा, भाई मसला क्या भाई साहब, उधर सेल लगी, उधर सेल लगी हुई, एक ही ब्रांड है, तो आपने सेल क्यों नहीं लगाई? उसने कहा जी उसकी बेसिक वजह यह है कि हमारे बेशुमार ऐसे कस्टमर हैं जो सेल में चीज़ नहीं लाना चाहते, उनको बुरा लगता कि यार इतना अमीर आदमी हूँ मैं और मैं सेल से ले रहा हूँ, मुझे अमीर होने का क्या फ़ायदा हो। तो वो ये करते हैं कि वो सीधे हमारे पास आते हैं, चीज़ पसंद करते हैं, कार्ड देते हैं, क्रेडिट कार्ड देते हैं, चीज़ लेके चले जाते हैं। उनको इस चीज़ से गर्ज ही नहीं है सर। तो ये याद रखें कि बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने आप को डेवलप किया होता है कि भाई साहब इधर कोई सेल सूल वाली चीज़ नहीं है, ना इसके अंदर कोई कट है, ना इसके अंदर हम कोई रियायत करते हैं, हर चीज़ फिक्स है। जैसे ये एप्पल है ना, एप्पल उसके अंदर फॉल करता है। ये इन्होंने अपने मोबाइल की प्राइसेस फिक्स रखी हुई, तो दुनिया के किसी कोने में चले जाएं आपको वही प्राइस मिलेगी, फिक्स प्राइस। और दूसरा ये है कि ये एडवर्टाइज़ नहीं करते, किसी जगह आपने इसका इश्तिहार नहीं देखा होगा, उन्हें अपना रेपो डेवलप कर लिया होगा। वो कहते हैं भाई साहब हम नंबर 1 है इसके अंदर, डिजिटल जो मोबाइल्स हैं और टच स्क्रीन में हम नंबर 1 है, पायनियर है, और हर साल हम इस तरह लॉन्च करते हैं और उसकी वही प्राइस है जो है, लेना लें नहीं तो रहने दें। सेम इस तरह जो मर्सिडीज़ गाड़ियाँ हैं, BMW है, सेम है सर, वो नहीं करें। उसकी वजह ये है कि उन्होंने अपना एक ट्रस्ट डेवलप कर लिया है और दूसरा एक रेपो डेवलप कर लिया। जैसे कि जर्मन गाड़ियाँ ना जी, जर्मन गाड़ियों ने रेपो डेवलप किया हुआ कि हमारी गाड़ी उलटती नहीं है, तो मर्सिडीज़ गाड़ी उलटती नहीं है। आप जब जाते हैं ना किसी जगह पे एक्सीडेंट वगैरह भी होता है तो सीधी खड़ी होगी सर, कोई ब्रेक लगेगी उल्टेगी नहीं। उन्होंने एक रेपो डेवलप किया है कि जनाब आपके पास अगर मर्सिडीज़ है तो बिल्कुल चलते जाएं गाड़ी, और वो किसी एक्सीडेंट भी होगा तो उल्टेगी नहीं, अगर गिरेगी तो सीधी हो जाएगी। उन्होंने उसका वेट इस टाइप का रखा हुआ, तो उन्होंने उसकी एक ब्रांड वैल्यू डेवलप कर लिया कि हमारी गाड़ी उलटती नहीं है। ठीक, देखिए छोटी सी चीज़ है लेकिन उन्होंने क्रिएट कर ली सर। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट वो कहते हैं जी इसको आग नहीं लगती सर। और एक बड़ी मज़े की एक मर्सिडीज़ ने गाड़ी लॉन्च की, मैंने ना बहुत पहले की बात है, ये आज से 20 साल पुरानी बात है जी। तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारी गाड़ी है ना, मर्सिडीज़ ने कहा, सऊदी अरेबिया उन्होंने लॉन्च की रियाज में, तो मैं देख रहा था, उसने कहा जी कि जो एक्सीडेंट होता है ना, आपको होता है मैक्सिमम लोग क्यों मरते हैं एक्सीडेंट, वो इस तरह होता है कि इंजन है ना, इंजन के अंदर छोटे छोटे पुर्जे होते हैं बहुत सारे। अच्छा, जब वो बड़ा ज़ोर से हिट करता है ना तो इंजन में से पुर्जे निकलते हैं और निकल के वो गाड़ी की बॉडी तोड़ के आपके जिस्म के अंदर चले जाता है और वहाँ से बंदा मर जाता है। उन्होंने मैकेनिज़्म ये बनाया कि जनाब जब आप गाड़ी टकराती है ना आपके, तो एक ख़ास फोर्स के बाद जब वो टकराती है तो इंजन के अंदर रेल लगी हुई थी बाकायदा ना, तो इंजन उसमें गाड़ी से निकलता है, निकल के ऊपर से होकर पीछे गिर जाता है। अब उसका ये है कि आप जितनी भी फोर्स से लगेंगे तो आगे जो है वो सिस्टम है ही नहीं जो आपको डैमेज कर सके, और उसके बाद साथ साथ वो एयर बैग्स हैं, एयर बैग्स खुल जाएंगे और पूरा इंजन निकल के ना गाड़ी के पीछे गिर जाएगा। आप उसके बाद इंजन उठाएं दोबारा गाड़ी के अंदर। देखिए सिस्टम डेवलप कर लिया ना उन्होंने, तो उससे यह हुआ कि उन्होंने अपना एक ट्रस्ट डेवलप किया और साथ एक रेपो डेवलप किया। तो बहुत सारे ऐसे जहाज़ हैं, जेट्स हैं कि जो अगर फ़र्ज़ कर लें कि वो उनके इंजन फेल हो गए तो ग्लाइड करना शुरू कर देते हैं, ग्लाइडिंग करके उतर जाते हैं। उन्होंने कहा जी हम महंगे हैं लेकिन ये है कि आप सेफ़ हैं इसके अंदर, ये है 8-10 बंदों का वो जहाज़ है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता इसके दोनों इंजन फेल हो गए जेट के तो कोई मसला नहीं, ये ग्लाइडिंग करेगा
और करके तो ग्लाइड करेगा और उसके बाद नीचे आ जाएगा और आप बड़े आराम से उसको किसी जगह उतार लें। बहुत सारे जहाज़ हैं, आपको पता है किसी जहाज़ में सवार हो ना तो ये कहते हैं कि किसी अगर समंदर में पानी पे उतरे ये तो आपने ये लाइफ जैकेट्स इस्तेमाल करने, और लाइफ जैकेट सेविंग जैकेट्स जो ना पानी के लिए होते हैं, क्योंकि वो जहाज़ को पानी पे उतार लेते हैं। तो वो उनके अंदर सब के अंदर फीचर्स आ गए हैं कि रोड के बजाय पानी देखेंगे उसके ऊपर उतार लें और उतर जाएगा जहाज़ उसके अंदर, और आप उसके अंदर लाइफ जैकेट पहन के तो तैरते रहें उसके, और मीनवाइल वो आ जाएंगे आपके साथ। अब इसी तरह जो गाड़ियाँ हैं अपने सैटेलाइट ले लिए हुए उन्होंने, आपको पता होगा अपने सैटेलाइट जो है वो ले लिए हुए हैं उन्होंने। और ऑडी गाड़ी सैटेलाइट के साथ ऑपरेट होती है। तो अगर यूरोप के अंदर इवन यहाँ पे दुबई के अंदर आपकी अगर आप ऑडी गाड़ी है और वो चल रही है और खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होने लगा है तो वो सैटेलाइट जो है उसको कंट्रोल करके ड्राइवर के हाथ से कंट्रोल निकल जाता है, वो इस तरह घुमा के गाड़ी को साइड पे बहुत ईजी। ऑडी ने अपना सैटेलाइट प्रॉपर, उनका अपना सैटेलाइट है कि किसी जगह पर ड्राइव कर रहे हैं आप ऑटो पे ले जाएं उसको तो वो आपका एक्सीडेंट नहीं होने देगी। अगर पीछे से गाड़ी आ रही है तब वो उसको साइड पे ले जाएगी, यानी आप चलाते रहेंगे वो चलेगी नहीं आपसे, फिर वो ऑटो पे चली जाएगी ऊपर से सारे जहाज़ सारी फ़्लाइट्स जो हैं अब ऑटो पे चलेगी हुई, ऑटो पायलट्स पे, और वो ऊपर से सैटेलाइट्स हैं उनके, बोइंग का अपना सैटेलाइट है, वो अपने सारे जहाज़ जितने भी हैं उनको खुद ऑपरेट कर रहा है ऑटो पे, और वो सारी चीज़ें। और अगर फ़र्ज़ करें दोनों पायलट फोत हो गए हैं, जहाज़ उठेगा, जहाज़ उड़ता बाकायदा उतरेगा एयरपोर्ट किसी जगह, किसी कोई ज़रूरत है क्योंकि उन्होंने अपना सैटेलाइट ले। तो ये जो है ना ट्रस्ट बिल्ड कर लिया उन्होंने, और रैपो पे कि जी हमारा जहाज़ है ये, अब इसकी हिफाजत करनी हमारी जिम्मेदारी है और नहीं। और ये जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ना, ये पुराने जहाज़ हैं सारे जिनके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि ये उस सिस्टम में नहीं है। नए में देख लें, नए जहाज़ लॉन्च करते हैं कोई इशू नहीं होता, और किसी जगह हो भी तो पायलट का कसूर निकलता है कि उसने अपनी बुकराती झाड़ी और ऑटो सिस्टम जो था उसको शट डाउन कर दिया, और अपने आप को उसने बड़ा बुकरा समझा तो उस वजह से बच गया ऐसे। तो ये आपने जो भी ब्रांड बन रहा है सर, उसका ट्रस्ट आपने डेवलप करना है कि जी आपने मुझसे प्लॉट खरीदा है, आपके साथ धोखा नहीं होगा, ट्रस्ट है। और रेपो ये है कि आपने कहा जी का आपने वापस आया बंदा, उसने कहा जी ये मैंने बेचना है, उसे कुछ बेचते हैं, क्लाइंट्स हैं हमारे पास, कोई इशू नहीं। तो वो जो ट्रस्ट और रेपो डेवलप होगा ना, उससे आपका काम चलता रहे।